हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं आज आपको बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताने वाली हूँ। जैसे कि जब आप पार्लर स्टार्ट कर रहे हो या स्टार्ट करना चाह रहे हो तो बहुत से लोगों को ये है कि चलो कोई नहीं, बस स्टार्ट कर दिया, ज़्यादा हमने सामान नहीं खरीदा और ज़्यादा ज़रूरी सामान में वो लोग कुछ चीज़ों को इन्वॉल्व ही नहीं करते, उन चीज़ों को लेते ही नहीं हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उन चीज़ों में एक चीज़ है गाउन। जब भी हम फेशियल के लिए या वैक्स बॉडी पॉलिशिंग या बॉडी ब्लीच या किसी भी ऐसी रिलेटेड चीज़ के लिए जो भी हम करते हैं थ्रेडिंग में हमें उस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अदर चीज़ों में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हमें प्रोफेशनली अपना काम करना है और हाइजीन भी मेंटेन करके रखना है, दूसरे को भी कंफर्टेबल फील होना चाहिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी बारे में। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। हमें दिखानी है हिम्मत, नहीं छोड़ना है धैर्य और करते रहना है प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसीलिए आप जो भी सीख रहे हो उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, चाहे वो कोई भी चीज हो। कि आपको इस जरूरी चीज में आपको लेके चलना है गाउन को भी। उससे क्या होता है ना, हमारा हाथ भी बहुत अच्छे से खुल के चलता है। हमें टेंशन नहीं होती कि उनके कपड़े खराब ना हो जाए, उन्हें भी ये इस चीज की टेंशन नहीं होती कि हमारे कपड़ों पे लग गया या नए कपड़े हैं या जो भी है। और हमारे हाथों को भी थोड़ा चलने में बहुत आसानी होती है। जब भी हम फेशियल वगैरह कुछ भी करते हैं या फिर हम ब्लीच करते हैं, सपोज दैट हम ब्लीच करते हैं, तब भी हम अगर मान लीजिए कोई इस तरीके का कवर किए हुए है और आप उन्हीं के कपड़ों पर कर रहे हैं, मैंने बहुत सी जगह देखा है, आज भी ऐसा है, बहुत ज्यादातर पार्लर्स में ऐसा ही है कि वो लोग जब भी कोई काम करते हैं, कोई सर्विस देते हैं, चाहे वो फेशियल हो गया, ब्लीच हो गई, वैक्स हो गई, बॉडी पॉलिशिंग हो गई, बॉडी ब्लीच वगैरह कुछ भी हो गया, उसके लिए वो लोग कपड़े चेंज नहीं करवाते हैं और वो जो क्लाइंट कपड़े पहने होता है उसी के अकॉर्डिंग कर देते हैं। हाँ, अब सपोज दैट कि उन्होंने इस तरीके की कवर नेक पहना हुआ है पूरा, तो आप अगर ब्लीच कर रहे हो तो पहले तो आप इस चीज़ पे ध्यान रखिए कि अगर आपको आपका पार्लर ग्रो करना है तो पहले आप क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि बस यहाँ तक किया और छोड़ दिया। अगर आपने ब्लीच भी यहाँ तक किया और ये एरिया हमारा कवर नहीं हुआ तो वो अलग अनइवन स्किन दिखाई देती है, वो भी अच्छा नहीं लगता। आपको अपना काम अच्छा जमाना है, अच्छा ग्रो करना है, आपको आपका क्लाइंट वापस बुलाना है। अगर वो एक बार आप पर आ जाए तो ऐसा नहीं करना कि वो एक बार आया और उसके बाद बस आपने कर दिया, जैसे भी पैसे ले लिए और उसके बाद वो फिर नहीं आएगा अगर उसको आपसे अच्छी सर्विस नहीं मिली तो। सो आपको क्या करना है कि आप अपने पार्लर पर गाउन जरूर रखिए ताकि आपका भी हाथ अच्छे से चले। जब भी हम फेशियल कुछ करते हैं तो गले तक अच्छे से हमारा अच्छे से हो जाए, बैक तक भी हो जाए और हमें उनके कपड़े भी खराब ना हो उस चीज़ में और उन्हें भी आसानी रहे इस चीज़ के लिए। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। मुझसे किसी ने कमेंट करके पूछा था इस चीज़ के लिए कि हम कोई गाउन के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि गाउन में कैसे पहनाना है, कैसे गाउन खरीदें, कैसे क्या करें। तो मैं आपको बता दूं, आप मार्केट में यूज एंड थ्रो गाउन भी आते हैं, आप चाहो तो वो ले सकते हो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो उस तरीके के गाउन तो आप वो ले लीजिए। फेशियल गाउन आते हैं, ऑनलाइन ले सकते हो। आप फेशियल गाउन करके सर्च कीजिए और आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। आप कोई भी जहाँ पर कॉस्मेटिक की दुकान, बड़ी दुकान है जहाँ पार्लर का सारा सामान मिलता है, सारा कॉस्मेटिक आइटम मिलता है, आपको वहाँ भी अच्छे से अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप उतना नहीं कर सकते हो, अगर आप उतना भी नहीं कर सकते हो तो आप बहुत ही आसानी से आप मार्केट में जाइए कहीं भी, या फिर अगर आप बाजार में रह रहे हो या कहीं भी, तो आजकल तो हर जगह जो बेचने वाले आते हैं ना, मैक्सी वगैरह जो भी बेचने वाले आते हैं, आप उनसे परचेज कर सकते हो। सस्ती मैक्सी परचेज कर लीजिए आप और उसको आप चाहो तो वो रख सकते हो अपने पार्लर पर चेंज कराने के। उनके नेक भी थोड़े सही होते हैं और आप चाहो तो उसको थोड़ा सा यहाँ तक करने के बाद अच्छे तरीके से आप फेशियल और वो कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके के मैक्सी दिखाने वाली हूँ। तो मैंने भी ऐसी ही मैक्सी खरीदी है। देखो, ये बस हौजरी का कपड़ा है जो चिकना सा होता है ना, वो वॉश भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। सो ये इस तरीके की मैक्सी आप ले सकते हो। ये लॉन्ग भी रहती हैं, काफ़ी अच्छी फुल लेंथ होती है इनकी फुल, तो किसी को अनकंफर्टेबल फील भी नहीं होता। सो आप जब भी आप बॉडी पॉलिशिंग करते हो, वैक्स करते हो, तो इनका
जो आर्म का शेप भी होता है वो भी काफ़ी स्पेस होता है, बड़ा होता है। तो आप आराम से इसको पहना लीजिए क्लाइंट को इस तरीके से। और जब भी आप फेशियल कर रहे हो तो थोड़ा सा आप इसको यहाँ तक कर दीजिए इस तरीके से, और आप आराम से कर सकते हो फेशियल। बैक पर भी आराम से मसाज दे सकते हो। जब भी आप वैक्स कर रहे हो तो इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए और आप अंडर आर्म्स और हाथों को अच्छे से कवर कर सकते हो। आप चाहो तो ये मैंने आई थिंक ये मैंने 150 रुपये में 2 मैक्सी खरीदी थी, और ये इस कलर की मैंने इसलिए खरीदी थी क्योंकि मेरे पार्लर में क्या है, ऑलमोस्ट चीज़ रेड ही है। रेड फर्नीचर है, रेड दीवार घड़ी है, रेड कवर जो आपने देखा होगा सेटिंग एरिया वो भी रेड है। सो मैंने उसी हिसाब से अपने थीम के हिसाब से ही मैंने रेड कलर का मुझे मिल गया तो फिर मैंने वही ले लिया। तो आप इस तरीके का ले लीजिए। और मैंने इसी को ऐसे मैंने 2 लिए। अगर किसी को कंफर्टेबल ना हो उस तरीके का पहनना तो आप इस तरीके का दे दीजिए, आप वो आराम से इसे पहन लेंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और स्टार्टिंग में आप इस तरीके के रख लीजिए। अदरवाइज आप एक मैंने इस तरीके का भी आप देख पा रहे होंगे। ये इसमें क्या है, असल में ये भी मैक्सी ही है, मैक्सी ही थी। और मैंने इसको बस यहाँ से इतना एरिया मैंने कट करके और स्टिचिंग करके और इसमें रबर डाल दी, इलास्टिक जो होती है वो इलास्टिक डाल दी, और मैंने घर पर ही अपना फेशियल गाउन बना के रेडी कर लिया। और मुझे बहुत पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, और ये बहुत अच्छे से धुल जाता है, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छे से क्लीन भी बहुत जल्दी हो जाता है। सो आप इस तरीके का कर सकते हैं, या फिर आप ऐसी मैक्सी ले लीजिए और उनको कट कर लीजिए यहाँ से, देन अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए और स्टिचिंग करके और उसमें इलास्टिक डाल लीजिए, और उसके बाद आप अपने क्लाइंट को अच्छे तरीके से पहना दीजिए। और ये हम इस तरीके से यहाँ से आप इस तरीके से पहना दीजिए। आप इतनी इलास्टिक डालिए कि आपको किसी भी साइज के जो लेडी आती हैं उनको आप आराम से इसको पहनवा सको। तो इतनी बड़ी इलास्टिक होनी चाहिए, ये नहीं कि छोटी इलास्टिक डाल दो और बने ही ना किसी को। तो इसीलिए आप इतनी बड़ी इलास्टिक डालिए कि आराम से आप देख लीजिए इस तरीके से, और आप यहाँ से पहना लीजिए। इसमें भी ये है कि हमारा जो भी हमारी बॉडी का काम होता है वो बहुत आराम से हो जाता है। हमारा फेशियल आराम से हो जाता है, बैक नेक सब कवर हो जाता है, हैंड का भी हमारा अच्छे से कवर हो जाता है। सो आप इस तरीके के भी रख सकते हो। इसकी भी लेंथ काफी है, देखिए इतना देख पा रहे होंगे आप, मतलब ये आपके घुटने से नीचे ही रहता है। और तो लोगों को अनकंफर्टेबल भी फील नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है आपके पार्लर पर ज्यादा क्लाइंट होते हैं, तो अगर जो भी पहने हुए उसको अगर अनकंफर्टेबल फील करे या कुछ भी है तो आप पहले उसको इस तरीके से, अगर आपके पार्लर पर इस तरीके के गाउन हैं तो आप इस तरीके से पहनाइए उन्हें। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, आपको क्लाइंट को भी कंफर्टेबल ही फील करवाना है। आपको क्लाइंट को बोल दीजिए कि आप मैम चेंज कर लीजिए, इससे क्या होगा आपके कपड़े भी खराब नहीं होंगे और हमें भी करने में आसानी रहेगी। तो आप इस तरीके से आराम से कर लीजिए। आपका क्लाइंट कुछ भी पहने हुए है, अगर वो लड़कियां हैं और जीन्स टॉप या कुछ पहने हुए हैं तो उनको भी आप बोल सकते हो। अगर वो क्या कहते हैं साड़ी पहने हुए हैं, अगर वो साड़ी पहने हुए हैं तो आप उन्हें भी इस तरीके का दे दीजिए ताकि उन्हें भी कंफर्टेबल रहे, उनकी साड़ी खराब ना हो। तो आप इस तरीके से पहना दीजिए। अगर आपके पार्लर पर एक से ज्यादा क्लाइंट है और आपका क्लाइंट गाउन पहनने में थोड़ा हिचकिचा रहा है या उसे शर्म लग रही है या वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो आप इस तरीके से टॉवल को कवर कर दीजिए उसे। इस तरीके से आप उसे कवर कर सकते हो जब तक कि वो कोई और सर्विस ले रहा है या कुछ भी है, या बैठा है वो गाउन पहन के रेडी है और आप फ्री नहीं हो, तो तब तक आप उसे इस तरीके का एक टॉवल दे दीजिए ताकि वो अच्छे से कंफर्टेबली बैठा रहे और उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। सो ये मैंने गाउन का आपको बता दिया कि आपको गाउन पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं। आप चाहो तो इस तरीके की कोई भी मैक्सी ले सकते हो और घर पर ही उनको स्टिचिंग करके और फेशियल गाउन बना सकते हो बहुत ही आसानी से। मैंने तो खुद ही ऐसा किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपकी कोई और भी प्रॉब्लम हो इस तरीके से जुड़ी हुई, पार्लर से जुड़ी हुई छोटी छोटी सी कोई टिप्स चाहिए हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको और किस बारे में जानना है। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप सब्सक्राइब करते हो और कमेंट करके मुझे पूछते हो, वो भी मुझे अच्छा लगता है।
भले ही कुछ लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी ना हो, लेकिन बहुत लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि जब स्टार्टिंग में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी और मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ जानती हूँ पार्लर के बारे में, तब मुझे भी इन चीज़ों की जानकारी नहीं थी। इसीलिए मैं उन लोगों के लिए ही बता रही हूँ जिनको इस बारे में नहीं पता। बहुत से लोग हंसेंगे, सोचेंगे ये क्या है, ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है जो आप बता रही हो और इसके लिए वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत। लेकिन बहुत से लोगों के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगा। क्योंकि मुझे पता है, जब मुझे लगा कि मतलब मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था और मैंने पार्लर खोल लिया, तो फिर मतलब मुझे भी बाद में ही इन चीज़ों के बारे में पता चला कि ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। सो ये उन लोगों के लिए है और हाईली उनके लिए है जो ये चीज़ जानना चाह रहे थे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राधे राधे, बाय।